Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you about one of the practicals of MPCE 034 जो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट का ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ वीडियो। आज मैं आपको इस लाइफ वैल्यूज इन्वेंट्री का काम कैसे करना है, कैसे आपको इवेलुएट करना है, कैसे टेस्ट परफॉर्म करना है वो बताऊंगी। इससे पहले कि मैं ये इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है और उसको कैसे इंटरप्रेट करना और स्कोरिंग कैसे करना है वो सब बताने से पहले एक थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है वो भी आपको बता दूं। ये टेस्ट आप अपने ऊपर सबसे पहले करना। जब आप खुद के ऊपर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। मैंने भी ये टेस्ट खुद से किया है एक बार, सो दैट मुझे आइडिया लग जाए और मैं आपके लिए ये वीडियो बना सकूं और आपको समझा सकूं। जब आप एक बार कर लेंगे तो फिर आप चूज कर सकते हैं आप किसके ऊपर करना चाहते हैं, फैमिली मेंबर या एक्विटेंस या कोई कलीग, जो भी जिसके ऊपर भी आप करना चाहते हैं। जिसके ऊपर भी आप करेंगे उसके साथ पहले आपको रैपोर्ट एस्टैब्लिश करनी है। रैपोर्ट एस्टैब्लिश करने का मतलब उनसे फ्रेंडली होने की जरूरत है। उनको कम्युनिकेट करना है कि वो जो भी परफॉर्म करेंगे उस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल के लिए रखा जा रहा है, नाम नहीं बताया जाएगा। इस तरह से उनको बताना पड़ेगा। और ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बताया है कि अगर आप सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर रहे हैं तो भी आप इसकी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ें और अगर आप किसी के ऊपर कर रहे हैं तो भी उनको इंस्ट्रक्ट करना है कि दे शुड नॉट बी फेक इस बारे में। और फिर उसके स्कोर्स और इंटरप्रिटेशन करनी होगी आपको। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है किस तरह से आपने टेस्ट एडमिनिस्टर किया उसके ऊपर, और उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको टाइप करके बताना है। और जब आप टेस्ट हो जाएगा आपका तो टेस्ट का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप इसको और तरीके से भी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल के ही आपको करना पड़ेगा। वैसे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर आप अपने ऊपर कर रहे हैं, लेकिन आप किसी और के ऊपर करवा रहे हैं तो फिर आपको आप चाहे तो उनको स्क्रीन के सामने बिठा के भी कर सकते हैं परफॉर्म, और उसका डाटा आप फिर नोट कर सकते हैं। सो अब इसको कैसे करना है उसके लिए आपको पहले इस लिंक पे प्रेस करना होगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये शुरुआत है इस टेस्ट की। यहाँ पे लाइफ वैल्यू इन्वेंट्री कहते हैं इस टेस्ट को। लाइफ वैल्यू इन्वेंट्री नाम से ही जैसे पता चलता है हमारी लाइफ में क्या वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करके हमें ये बताया जाएगा कि हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में। ये इसमें बताया गया है। सो पहले तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन दिया है कि कैसे हमारी जो वैल्यूज हैं हमें गाइड करती है हमारे बिहेवियर के लिए और हमारे डिसीजन मेकिंग में, कि हम बचपन से क्या सीखते आ रहे हैं अपने परिवार से, है ना। सो इसमें इन्होंने बिलीफ के बारे में यही बताया है ना। अगर कोई ये मानता है कि सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो ऑब्वियसली आपके जो डिसीजंस होंगे, आप लोगों से जब डील करेंगे तो आप ट्रुथफुल वे में करेंगे। अब रिगार्डिंग दिस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने से पहले इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल देके बताया कि सपोज बीइंग हेल्दी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो 1 से लेके 5 तक का स्केल है। अगर आप 1 पे मार्क करते हैं बीइंग हेल्दी के ऊपर, इसका मतलब है ऑलमोस्ट नेवर गाइड्स माई बिहेवियर, मतलब कि आपका ये सोच कभी भी आपके बिहेवियर को गाइड नहीं करती है। और अगर आप 5 पे मार्क करते हैं यानी कि हमेशा आपका जो बिहेवियर है हेल्दी रहने को दिमाग में रखते हुए ही किया जाता है। और अगर इन बिटवीन आप सोचते हैं या समटाइम्स आपको लगता है कि आपका बिहेवियर बीइंग हेल्दी पे बेस्ड होता है तो आप 3 पे मार्क करेंगे। अदरवाइज आप इस स्केल पे अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं जैसा आपको महसूस होता है। जब आप ये सब करेंगे तो अब आपको ये तो समझ आ गया स्केलिंग कैसे करना है। अब हम नीचे जाते हैं जहां से हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। इसमें 42 क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के स्टेटमेंट है। अब हर एक स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और इनमें से कोई जो भी नंबर आप देना चाहते हैं, जैसे चैलेंजिंग माई सेल्फ टू अचीव, तो आप अपने आप को, आपका बिहेवियर जो है वो इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखते हुए आप परफॉर्म करते हैं। हमेशा इस तरह से आप क्वेश्चन करें। अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप 1 पे डालेंगे, और अगर आपको लगता है हमेशा तो आप 5 पे डालेंगे, और समटाइम्स लगता है तो 3 पे डालेंगे, और समटाइम्स और नहीं के बीच में लाई करता है तो 2 पे डालेंगे, और समटाइम्स
और ऑलमोस्ट हम के बीच में लाई करता है तो 4 पे डालेंगे। इस तरह से आप सबकी ग्रेडिंग करेंगे। लेकिन जब आप ग्रेडिंग कर रहे होंगे एक शीट तैयार रखिए, शीट में 1 से लेके 42 तक आप काउंट लिख लीजिए और फर्स्ट का जो भी आपने ग्रेडिंग किया है 1 2 3 4 5 में से उसको आप 1 के सामने डाल दीजिए। ऐसी 2 का जो डिसीजन है उसमें आपने कौन सा नंबर सोचा है, क्या समझ में आता है, आप वो भी 2 के सामने डाल दीजिएगा। तो एक शीट तैयार करके 1 से लेकर 42 काउंट लिख लीजिए और उसके सामने इनमें से आपने क्या ग्रेड चूज किया है वो उसके सामने लिखते जाइए, क्योंकि ये ऑनलाइन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं। जब आप उस शीट पे कर लेंगे, अगर आप किसी से करवाएंगे तो भी आप ये काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लगा देना आप, और चाहे तो अगर आपके पास आपको कंप्यूटर अच्छे से यूज करना आता है तो आप इसको कलर हाईलाइट भी कर सकते हैं कि आपने जिससे भी करवाया, जिसके ऊपर भी परफॉर्म किया, उसने क्या कलर क्या किया है, उसको क्या कैसे चूज किया है। जब आपने सबकी ग्रेडिंग कर दी, फर्स्ट का क्या ग्रेड दिया, 1 से लेकर 5 के बीच में देना था। आप फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका नंबर था, सपोज आपने फर्स्ट पे 4 ग्रेड मारा था, तो 1 से लेके 5 स्केल में से 4 डाला है, और 15 का आपने मान लीजिए अगेन 4 डाला है, 29 का आपने 3 डाला है, तो आप 4 + 4 + 3 उसको ऐड करके यहाँ ए के सामने लिख देंगे। ऐसे बी में क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या स्केल डाला था, सपोज आपने 3 डाला है, 16 में सपोज आपने 4 डाला है, 30 में सपोज आपने 5 डाला है, तो वो जो 3 नंबर डाले थे 3 4 5 उनको ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो आप यहाँ पे 12 लिख देंगे बी में। इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन नंबर में आपने क्या स्केल डाला था उनको टोटल करके आप लिखते जाइए। जब आप ये लिख लेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये जो टोटल है ना, मैक्सिमम स्केल क्या था, 5 था, 5 स्केल था, यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू 3 क्वेश्चन का सम जो आएगा वो 5 5 5 मतलब कि 15 आ सकता है। सपोज मैंने 8 का भी 5 डाला है, 22 का भी 5 डाला और 36 का भी 5 डाला है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। यानी कि जितने भी आपके यहाँ पे स्कोर आ रहे थे वो आउट ऑफ 15 माने जाएंगे। जो जैसे आपका सपोज यहाँ पे 9 आया तो आउट ऑफ 15 माना जाएगा। अब आपके जिसमें भी स्कोर 10 से कम आते हैं तो आप उस क्वालिटी को यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर सपोज आपका यहाँ पे अचीवमेंट में आपका ग्रेड 12 आया है, इसका मतलब क्या है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू चैलेंज योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव। आपका अचीवमेंट ज़्यादा है तो आप ये सोचेंगे कि आप अचीवमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, और आपका बिहेवियर हमेशा इस तरह से होता है कि आप अचीव करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपका स्कोर अगर ज़्यादा आया है यहाँ पे, यानी आपका बिहेवियर, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इम्प्रूव करने की है। आपकी वैल्यूज़ ये बोलती हैं कि और आगे अचीव करना है, अपने आप को चैलेंज करते रहना है और हार्डवर्क करते रहना है। और अगर कम आए हैं तो आपको इन दोनों चीज़ों पे, अपने आप को चैलेंज करने और हार्डवर्क पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। तो 10 से कम आता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये चीज़ पे काम करना होगा, और अगर 10 से ज़्यादा आता है यानी कि आप सही रास्ते पर हैं। तो इस तरह से आपको ये अपना स्कोरिंग करनी है, और जो भी स्कोरिंग करेंगे तो आपको सेंटेंसेस में लिखना पड़ेगा कि अचीवमेंट के ऊपर आपका क्या आया। और जैसे सपोज इसमें आपका 12 था तो यू विल राइट लाइक दिस, achievement score is 12 out of 15. That means I challenge myself and work hard to improve upon. और अगर आपके कम आएगा 10 में से, मान लीजिए 8 है आपके, तो आप क्या लिखेंगे, I need to work hard एंड चैलेंज माई सेल्फ टू इम्प्रूव। इस तरह से लिख देंगे। तो हर एक ABCD, हर एक अल्फ़ाबेट का आपको इस तरह से स्कोरिंग का जो रिजल्ट है उसका इंटरप्रिटेशन निकाल के लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये इस स्केल का था। इस स्केल का नाम था लाइफ वैल्यू इन्वेंट्री, जिससे आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जेन्युइन लगता है मुझे, लेकिन आपको आंसर भी जेन्युइन देने होंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड वे में दिए गए हैं और घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, और इसीलिए आप अगर कुछ गड़बड़ भी आंसर देंगे ना तो आपके स्कोर भी गलत आएंगे। तो यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू गेट योर रिजल्ट्स जेन्युइन। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। किस तरह से करना है ये मैंने आपको बता ही दिया, स्कोरिंग कैसे करना है ये भी बता दिया। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, सो दैट सबको इसको करने की हेल्प मिले। मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगी कि जब हम ये
ये पूरा आपने परफॉर्म करना तो सीख लिया, लेकिन अगर आपको ये अपनी फाइल में लिखना है तो लिखना कैसे है? फाइल में लिखने के लिए आपको ये हैंडबुक खोलनी पड़ेगी, आपकी प्रैक्टिकल हैंडबुक। उस ऊपर सबसे ऊपर जो लिंक था उसको क्लिक करने पर मिल जाएगी। ये देखिए, ये हैंडबुक जब खुल जाती है सो ये तीनों की एक ही है। तो कुछ चीजें कॉमन है तीनों जो भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उनमें, जैसे कि आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है अपनी फाइल में, वो भी कॉमन चीज है। तो जब भी आप इसको करेंगे तो आपका एम क्या है? आपका एम है टू कंडक्ट लाइफ वैल्यू इन्वेंट्री, है ना? ये एम हो जाएगा। टाइटल या तो आप ऊपर जो लिखेंगे सबसे टॉप पे लिखेंगे टाइटल। लेट मी शो यू, पहले मैं ये इसको खोल दूं तो आपको ज्यादा क्लियर होएगा कि ये कैसे करना है। इट इज अबाउट टू कम, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होता है सिंस ये सब ऑनलाइन है। ये देखिए टाइटल, टाइटल में आप क्या लिखेंगे? टाइटल में आप लिख देंगे लाइफ वैल्यू इन्वेंट्री। देन एम क्या है? टू कंडक्ट लाइफ इन्वेंट्री टेस्ट, लाइफ वैल्यू इन्वेंट्री टेस्ट। और फिर इंट्रोडक्शन, वही जो इसमें दिया हुआ था, वो जो लिंक हमने खोला था उसमें बताया हुआ है कि ये टेस्ट क्या वेरीफाई करता है। वैल्यूज के बारे में, बिलीफ के बारे में उन्होंने थोड़ा सा पैराग्राफ था वो लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट में आप ये लिख सकते हैं कि ये टेस्ट क्या है, ये क्या स्कोर करता है, उसमें कौन कौन से डायमेंशंस को टेस्ट किया गया है। जैसे कि अचीवमेंट था, अपने नीचे वो जो ABCD लिखा था ना, वही इसमें आप डालेंगे। और कैसे स्कोरिंग कैसे किया गया है, कैसे नंबर दिया गया है, और ये सारी चीज़ें, वैलिडिटी वगैरह अगर आप नेट से भी ढूंढ सकते हैं। टाइम कितनी लगी ये टेस्ट करने में? टाइम मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, 10 से 15 मिनट, तो वो आप कर लेंगे। देन मटेरियल रिक्वायर्ड क्या था? ये तो शीट्स ही चाहिए हमें। पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल किसके बारे में कर रहे हैं वो लिख देंगे इसमें। प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन क्या की, रिपोर्ट कैसी बनाई, इंस्ट्रक्शंस क्या थे, प्रिकॉशंस क्या लिए, ये सब लिख देंगे। एंड इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, यानी कि जिसके ऊपर आप कर रहे थे उसने कैसा महसूस किया। फिर स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग मैंने आपको बताई थी कैसे ऐड करने हैं क्वेश्चन नंबर में, जितने ग्रेड थे उनको। एंड देन टोटल कितना आया। एंड देन इंटरप्रिटेशन भी करके बताना है कि ए में इतना आया तो क्या है, बी में इतना आया तो इसका क्या निकलता है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। और फिर डिस्कशन में आपका रिजल्ट, आपको क्या लगता है कि जिसमें स्कोर कम आए थे, आप बस उनके नाम लिख देंगे कि इस पे पर्सन हैज टू वर्क हार्डर और कंसीडर दिस थिंग। कंक्लूजन तो करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एक पर्सनैलिटी को टेस्ट किया है। अगर बहुत कम किसी का स्कोर आया है किसी चीज में, तो आप लिख सकते हैं कि इस पर्सन को स्पेशली इस पे काम करने की जरूरत है, इस पर्टिकुलर क्वालिटी पे। एंड देन रेफरेंसेस तो मैंने आपको बताया, ये एक वीडियो बनाया है APA का, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं लिंक और बता सकते हैं बुक्स कहाँ से ली, क्या किया आपने, किस तरह से किया, वो भी। और अगर 034 में इसी नाम का एक प्रैक्टिकल आपका इधर दिया हुआ है बुकलेट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो होता तो है नीचे, अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपका ही है, ये 034 नीचे की साइड। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। चाहे तो आप ऊपर भी इंडेक्स जो दिया होता है उसमें भी दिया होता है। इसमें ये देखिए यहाँ पे ये सबका दिया हुआ है, सारे कोड्स का। यहाँ पे आपको अगर ये देखिए वैल्यू सिस्टम टेस्ट है ना, वैल्यू सिस्टम टेस्ट भी इसी तरीके का है। तो आप इसमें से भी थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करके डाल सकते हैं उसमें, सो दैट आपका जो अगर किसी चीज़ की कमी पड़ रही है तो आप यहाँ से ढूंढ के उसमें टाइप कर सकते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट लाइफ वैल्यू इन्वेंटरी। आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। मैंने पूरी कोशिश करी है जितना मैं बता सकती थी। और अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके बार बार पूछ रहे हैं कि मैम हम कहाँ पे वीडियोस, कहाँ पे हमें अपनी फाइल सबमिट करनी है, तो ये देखिए ये यहाँ पे 2 IDs दिए हुए हैं, जीमेल ID। एक है monica.misra@ignu.ac.in, इनको आप क्वेरी अपनी भेज सकते हैं। और smita.gupta@ignu.ac.in, इनको भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। ये आपको रेस्पॉन्ड करेंगे और ये बताएंगे कि कहाँ पे क्या सबमिशन होगा। वैसे इन्होंने गाइडलाइंस में बोला है एकेडमिक काउंसलर की ड्यूटी है चेक करना आपके डॉक्यूमेंट्स। तो फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इन दोनों को ईमेल कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो यूजफुल होगा आपके लिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सो दैट सबको फ़ायदा हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। अगर आप ज़रा सा एक दिन कुछ मिनट लगा के शेयर कर देंगे आगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।